हेलो दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग को स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल आर्क ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज का सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आपका पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लगभग हमने 2 सेशन किया था इसमें आपका, और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आज भी देखकर अच्छा लगा। तो आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आता है दोस्त, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के मध्य। और आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो सेशन है इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो मेनली जो क्वेश्चन होगा वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। संविधान सभा से जुड़ा हुआ ज़्यादातर क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। दूसरी बात कि आज का जो क्वेश्चन होगा वो ज़्यादातर आपका 1 लाइनर क्वेश्चन होगा। पिछले जो 2 वीडियो हमने किया था उसमें कुछ क्वेश्चन का स्तर ज़्यादा बेहतर था, आज उससे थोड़ा आपका लो लेवल का होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं आवाज़ वगैरह आ रही है ढंग से कि नहीं। ठीक है, आई थिंक आवाज़ आपका ऑडियो क्लियर है। ठीक है, और एक चीज़ और कि थोड़ा सा आपका जो राइटिंग होता है यहाँ पे जो लिखते हैं वो आपको आवाज़ के साथ सही से मैच नहीं करता, पीछे से आपको दिखता होगा। तो इसके लिए माफ़ी, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। ठीक है, वो हाई लेवल का हमारे पास वैसा सिस्टम है नहीं जिसकी वजह से आपका लैग करता है। तो इसको आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट जो आपका सवाल जो बनता है आपका संविधान सभा से, यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपका संविधान सभा के प्रश्न। तो संविधान सभा से जो इम्पोर्टेंट सवाल जो बनते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आने वाले समय में पूछे जाएंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग सेशन शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और आप रेगुलर मेरे वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो आपको पॉलिटी में कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगा। सारा अनुच्छेद, सारा अनुसूची, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको याद करवा देंगे। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगा, सारा का सारा आपको हम खुद ब खुद याद करवा देंगे, क्योंकि इतना बड़ा रिवाइज करवा देंगे हर क्वेश्चन के माध्यम से, हर सेशन के माध्यम से, कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं जो पॉलिटी से आएगा। ठीक है, गलत भी नहीं होगा। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए आज का जो सेशन है उसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमने आपको बताया कि जनरली हम लोग क्वेश्चन जो लेंगे वो संविधान सभा से लेंगे। तो थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, इलेबोरेट कर लेते हैं कि संविधान सभा था क्या। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि संविधान सभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो पहली बात कि संविधान सभा क्या था आपका। तो संविधान सभा का निर्माण जो किया गया था, एक मिनट, ये जो हम लिखते हैं ना ये आपका पीछे दिखता होगा आपको थोड़ा, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था, ये इसका गठन आपका नवंबर 1946 में हो गया था। एक मिनट, नवंबर 1946 में हो गया था।
ठीक है, देखिए लैग, यही प्रॉब्लम है इसका, लैग करता है यहाँ पे, आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी ढंग से। खैर, एक मिनट दोस्तों, एक बार सिस्टम को सही कर ले। चलिए, अब आपको विजिबल होगा। हाँ, तो हम बता रहे थे कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था आपका। तो संविधान सभा का गठन आपका 1946 में किया गया था, नवंबर, मैं लिख देते हैं फिर से, नवंबर 1946 में किया गया था। तो ये भी याद रहना चाहिए आपको। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी आपका, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी आपका, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये याद रखिए, बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, और जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था उस समय आपका, ये पूरा जो भारत देश था, शुरुआत में जो गठन हुआ उसमें टोटल सदस्य जो रखे गए थे वो 389 रखे गए थे। कितने रखा गया था आपका, 389 सदस्य आपका रखे गए थे। और इसमें जो आपका उस समय भारत भी था और पाकिस्तान भी था, दोनों को मिलाकर 389 था। बाद में जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो क्या हुआ कि उसमें आपका सदस्य जो संविधान सभा के थे वो कम गए, और फिर आपका 299 हो गए। कितना हो गए, फिर 299 सदस्य हो गए। ये आपका इसमें याद रखना है आपको। चलिए, तो ये आपका इतना सारा चीज इसमें आपको याद रहना चाहिए कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था आपका, उसमें टोटल सदस्य कितना थे, 389 था शुरुआत में, जब पाकिस्तान साथ में था। पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया था आपका 299 रह गया था आपका। और इसके अलावा जब आपका प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो संविधान सभा के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुछ और चीज़ें, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था आपका, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और जो इसके बाद जो 2 दिन बाद बैठक हुई 11 दिसंबर को, उसको राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में आपको आता है। और संवैधानिक सलाहकार जो बनाए गए थे आपका, वो बी.एन. राव को बनाया गया था। तो ये भी आपका आता है एग्जाम में, इसको भी याद रखिए आप। कुछ समितियाँ था आपका, जैसे संविधान सभा में कुछ समिति भी बनाया गया था, प्रभु समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकार समिति। तो वो भी आपको याद ही होगा, नहीं आता तो रिवाइज करवाते हैं। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, नेहरू जी थे। प्रांतीय जो समिति था उसका भी अध्यक्ष आपका नेहरू जी थे। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे आपका। और मौलिक अधिकार समिति के आपका पटेल जी थे। अल्पसंख्यक समिति के ये आपका मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो समिति था इसको आपको याद रखना है। और संविधान सभा से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट था, जैसे उसमें टोटल 284 लोगों ने आपका अंत में जब भारतीय संविधान बना था उस पर हस्ताक्षर किए थे। उसमें महिलाएं कितना थी, 15 महिलाएं थी। तो ये सारी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको संविधान सभा के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, कल एक और क्वेश्चन हम पूछे थे आपसे लास्ट वीडियो में हमने, कि जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राज्यपाल का जो पद है, ठीक है, वो किस देश से लिया गया है।
राज्यपाल का जो पद है वो किस देश से लिया गया है? दोस्तों राज्यपाल का जो पद कहाँ से लिया गया आपका? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ये क्वेश्चन हमने आपको लास्ट जो हम लोग पॉलिटिकल लेक्चर 2 जो लिया था उसमें हमने आपसे पूछा था, क्या बताइएगा। तो राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया आपका? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्मात्री सभा में प्रत्येक प्रांतों से सदस्यों का चुनाव कितनी जनसंख्या पर हुआ था? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, रटा रटा है, बहुत बार एग्जाम में आता है आपका। 10 लाख की जनसंख्या पर आपका एक प्रतिनिधि को चुना गया था। ठीक है, ये 299 प्रतिनिधि चुन के आए थे, तो वो आपका हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 299 अगर प्रतिनिधि आए और 10 लाख की जनसंख्या पर था तो टोटल कितना हो जाएगा? 2.99 यानी कि लगभग 29 करोड़ 30 करोड़ के आसपास उस समय आबादी रहा होगा भारत का। तो एग्जैक्ट नहीं है, मतलब एक आइडिया के लिए हम बता रहे हैं आप। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में इतना सारा डेटा काफी है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया आपका, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन किस राज्य से हुआ था? उस समय जो संविधान सभा जो बना था, बी आर अम्बेडकर कहाँ से चुन के आए थे, किस राज्य से? पश्चिम बंगाल से, मुंबई से? उस समय मध्य भारत हुआ करता था एक आपका राज्य। बहुत सारे जो आज आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और यूपी है, कुछ पार्ट है, राजस्थान है, कुछ पार्ट है, सबको मिला के उस समय मध्य भारत हुआ करता था। तो उससे आए थे या पंजाब से आपका आए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था आपका? तो वेस्ट बंगाल से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसको याद रखिए। कुछ चीज़ें बी आर अम्बेडकर के बारे में पता होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर जो थे आपका संविधान जो हमारा बना था वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? ये प्रारूप समिति जो था उसका ये अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, जो संविधान सभा का जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना था उसका अध्यक्ष कौन थे? आपका बी आर अम्बेडकर थे। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य था आपका? टोटल 7 सदस्य थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी बात कि बी आर अम्बेडकर जो है आपका, ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल कहाँ पे आपका? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, आप बताइए कि इनका समाधि स्थल का नाम क्या था आपका? चैत्रा भूमि था, समता स्थल था, क्या था? आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो ये आपका बी आर अम्बेडकर के बारे में इतना जानकारी होना चाहिए। बाद में बी आर अम्बेडकर ने जो है आपका आज़ादी के बाद जो आपका इन्होंने क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसको भी याद रखिए कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था बाद में आपका। और इनका मृत्यु कब हो गया था? 1956 में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका याद रखना है आपका बी आर अम्बेडकर के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, संविधान सभा का उद्घाटन सभा की अध्यक्षता किसने किया था?
मैंने बताया था आपको शुरुआत लेक्चर का शुरू में कि संविधान सभा का जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी आपका, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था इसका उद्घाटन। तो इसको आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 इसका। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बताया कि संविधान सभा का रोल क्या था। तो ये आपका संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, जो संघ शक्ति समिति था उसका अध्यक्ष थे। और बी आर अम्बेडकर का बताया आपको ये क्या था, प्रारूप समिति का जो था उसका आपका अध्यक्ष किया था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? आपका 7 सदस्य थे। और जवाहरलाल नेहरू एक दो के और थे, एक तो संघ शक्ति समिति हो गया, एक प्रांतीय समिति हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा एक दो और याद नहीं भी आ रहा है आपका। और बी आर अम्बेडकर, इसमें इतना आपका काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो हमने पहले डिस्कस कर ही दिया आपके साथ। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था आपका बैठक? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को कब जो है आपका एडॉप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि कब अंगीकार किया गया, कब लागू किया गया। तो याद रखिए कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान बन गया था और बन के उसको जो है आपका संविधान सभा द्वारा अप्रूव कर दिया गया था। ठीक है, ये आपका काम कब हुआ था? 26 नवंबर को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब किया गया आपका, लागू कब किया गया? तो आपका 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया। दोनों दो चीजें हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और संविधान सभा की खास विशेषता ये थी कि जब संविधान सभा आपका बना था, ठीक है, तो इसमें लगभग आपका काफी समय लगा था। लगभग 3 वर्ष में संविधान सभा ने लगभग 165 दिन काम बहस चला था आपका इसके ऊपर संसद में। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? एग्जाम में देखिए ये बार बार क्वेश्चन आता है। ये चूंकि ऑप्शन यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, इधर तो आपका सब 1947 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 1947 लिखा हुआ है। ये पता होना चाहिए कि 1947 है। हिंदी और तो सब भूल ही गया आज। ये सब के आपका 1947 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि 23 अगस्त को हुआ था। ये आपका ये क्या लिखा हुआ है? 24 अगस्त को हुआ था, 22 जुलाई को हुआ था। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था आपका? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें एक और आता है आपका राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सबको कब किया गया था स्वीकार? आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकृत किया गया था। इसको भी आप याद रखेंगे। और इसके अलावा संविधान सभा के बारे में